दोस्तों आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल की मैंने परिभाषा तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो त्रिभुज क्या होता है, जो तीन भुजाओं से मिलकर बना एक आकृति वही त्रिभुज होता है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर मैं देखता हूँ कि त्रिभुज को तीन प्रकार से कैसे बांटते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, भुजा के आधार पर तीन प्रकार से बांटते हैं हम इसको। आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजाएं समान, मतलब तीनों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक 60 डिग्री कोण होगा इसका। परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग होगा। आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड में आपको इंडिकेट करता चलूँ। परिमाप ये आप ऐड करेंगे। शीर्षलंब या ऊंचाई या माध्यिका के रूप में हम देखते हैं इसको, तो एच से हम डिनोट करके √3/2a कर देते हैं। यहीं पे हम समझते चलते हैं कि कोण क्या है, परिमाप क्या है, शीर्षलंब और जो भी है क्षेत्रफल वगैरह भी देखते चलेंगे। जो समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं, दो भुजाएं समान होती हैं, एक असमान होती है। ये आकृति आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि कोई माप करके नहीं बनाया गया है, बस हाथों से ही बनाया गया है। ऐसे कोई मतलब स्केल से मापा नहीं गया है। आप क्षेत्रफल देख सकते हैं। क्षेत्रफल √S ब्रैकेट में S-A, इस ब्रैकेट में S-A, मतलब 2 बार a क्यों लिखा गया है, क्योंकि भुजा दो बराबर है, और S-B। और ये S आता कहाँ से है, तो ये देखिए, S = a + b/2, मतलब तीनों का योग बाई 2। तो यहाँ से S प्राप्त होता है, फिर S जो मान प्राप्त होगा यहाँ पे आप लोग रखेंगे तो जाके क्षेत्रफल निकल कर आएगा सामने। और सामने इसका परिमाप देखते हैं, पेरीमीटर a + ab। अब देख लिए, अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। इसमें देखिए, सभी जो भुजाएं हैं असमान होंगी, मतलब बराबर नहीं होंगी, और क्षेत्रफल निकालने की विधि वही है, सेम मैंने आपको बता दिया है, और परिमाप वही, तीनों को ऐड करना है। तो हम आते हैं, अब जो है इसको, ये 6 प्रकार के एक्चुअल में होते हैं। तो मैंने भुजा के आधार पर 3 बताए, और अब एंगल के आधार पर, मतलब कोण के आधार पर 3 बताता हूँ। एंगल के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 होते हैं: समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, इक्वैट ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की। और इसमें देखिए, ये एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। कहने का मतलब परिभाषा में तो मैं सिर्फ यही बता दूं कि एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है। बट मैं और भी कुछ बताता चलूँगा इसमें। जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 करके आधार इंटू लंब कर देंगे जो है, तब ये निकल के आएगा क्षेत्रफल एरिया। पाइथागोरस प्रमेय यहीं पर बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं पाइथागोरस प्रमेय से आपको परिचय कराता हूँ। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। यहीं पे थोड़ा सा ऐड किया है, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा जानते रहिए, बाद में और बताया जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज, इक्वैट ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। इस प्रकार के त्रिभुज में कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होता है। ये कोई माप नहीं किया गया है, सिर्फ ऐसे ही बता दिया गया है, माना गया है कि ऐसे होगा। ठीक है, धन्यवाद।